तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट नहीं देता। क्योंकि लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट वो लोग देते हैं जो आपको सही रास्ता इस फील्ड, इस इंडस्ट्री में नहीं दिखा सकते। ठीक है। जो जेन्युइन इंसान है वो सिर्फ एक बात करेगा कि आपको लॉस होने से बचाएगा। क्यों? क्योंकि जो नए नए ट्रेडर होते हैं वो खुद की गलतियों से बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं, या किसी टेलीग्राम वाले के चक्कर में आके बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं, या किसी एडवाइजर ब्रोकर के चक्कर में आके बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब वालों की अंधाधुंध गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में आके लॉस कर लेते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि अभी इस कैंडल के आने के बाद, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, इस ग्रीन कैंडल के आने के बाद, ठीक है, बहुत से यूट्यूबरों ने भर दिया और अभी भी ऊपर चल रहा है। तो बहुत से यूट्यूब चैनल्स जो हैं, ठीक है, वो लोग भरे जा रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, निफ्टी ऊपर ही जाएगा, निफ्टी ऊपर ही जाएगा। और लोग भर भर के कॉल बाय कर रहे हैं। ठीक है, लोग भर भर के कॉल बाय कर रहे हैं, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल ही ऐसा है, हमारा ही व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। क्योंकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपके एक फायदा है। क्या फायदा है? कि जहां आपको लोग लुभावने और माया जाल में फंसा के बड़े बड़े लॉस दे देते हैं, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वो आपको लॉस से बचाने के लिए ही एफर्ट्स करती है। ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल भी आपको लॉस से बचाने के लिए ही एफर्ट्स करता है। देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन से अभी ब्रेकआउट आया, ठीक है, और इस ब्रेकआउट पे मार्केट रुक गया है, और मार्केट रुकने के बाद है ना, लोग यहाँ भर भर के सी बाय कर रहे हैं। ठीक है, उन सी का हाल क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उन सी का हाल क्या हो रहा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं 24,900 का सी आपको काफी 2-3 दिनों से दिखा रहा हूँ, जब से ये एक्सपायरी शुरू हुई है। ठीक है, तो 24,900 का ये रहा कॉल। ठीक है, और लास्ट 2 दिन में क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि लास्ट 2 दिन में हुआ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जिन लोगों ने कॉल बाय किया, वो लोग यहाँ निकले नहीं निकले, यहाँ और सी बाय ऐड हो गए। ठीक है, और सी बायर यहाँ ऐड हो गए। ओके, ये 24,900 का कॉल है। प्राइस आप देख सकते हो कि 300 के आसपास लोगों ने कब बाय किया, किस दिन? फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, फिर मंडे वाले दिन और यहाँ गैप अप खुल गया जब निफ्टी, तो और लोगों ने इस प्रीमियम को बाय किया होगा 300 से 320 की रेंज में। ना ये अभी तक निकल पाए हैं, या ना ये अभी तक निकल पाए हैं। क्यों? क्योंकि जो 90% लोग हैं ना, बड़े बड़े लॉस करके, या फिर टेलीग्राम वालों के चक्कर में, या एडवाइजरों के चक्कर में, या ब्रोकरों के चक्कर में, ठीक है, या फिर अपने लालच के चक्कर में, भाई जितना एक यूट्यूबर गलत है, जितना एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर ये सब गलत है, उतना ही एक इंसान वो गलत है जो ट्रेडिंग कर रहा है और डेली लॉसेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज कोई समझना ही नहीं चाह रहा यार। मैं समझा समझा के थक गया कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ 2 लोगों के लिए है, 2 लोग इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। कौन से लोग? पहला, वो जिनके पास अनलिमिटेड अमाउंट हो और जिनको पैसा खोने का डर नहीं हो। ठीक है। दूसरे, वो लोग जो डिसिप्लिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या फंड मैनेजमेंट और अच्छे ट्रेड मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। फिर आज का अगर आप देखोगे, ये आज का कैंडल है। ठीक है, आज भी ये गैप अप खुला और फिर से इसने हाई लगाया भाई, कितने का? 310 का। फिर यहाँ है ना, देखे होंगे लोग डाउ जोन्स को, एसजीएक्स को, कि गैप अप खुल रहा है और निफ्टी ऊपर जाएगा। यूट्यूब वाले तो वैसे ही साले आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देके गुमराह करते हैं। भाई अगर टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर, ठीक है, ये लोग अगर चाहे ना तो रिटेल कम्युनिटी को एक अच्छा रास्ता और सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही एम बता सकते हैं कि भाई आप मंथली 10, 20, 30% के लिए काम करो, इक्विटी फ्यूचर में काम करो, इंट्राडे काम करो, बीटीएस मत करो, एवरेज मत करो, कैरी फॉरवर्ड मत करो। लेकिन ये चूतिए साले एडवाइजर ब्रोकर यूट्यूबर ये घंटा कुछ नहीं बताते हैं भाई, ये उल्टा चूतिया और बना देते हैं। कैसे चूतिया बना देते हैं? भाई भर भर के कह देंगे कॉल बाय करो, ऊपर के लेवल से कॉल बाय करवा देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कॉल बाय करवाते हैं। ठीक है, पहले आप ये देख लो। ठीक है, यहाँ फिर आज लोगों ने बाय किया, पहले उन लोगों को आउट किया 320 से। ये प्रीमियम ने आज लो लगाया कितने का? इसने लो लगाया 220 का, मतलब 100 पॉइंट ये प्रीमियम टूट गया। तो ऑलमोस्ट मानो 50 से 60% लोग तो निकल गए होंगे इसमें। ठीक है, और ये लेवल, इस प्रीमियम को मैं काफी दिनों से, 2 दिन से, फ्राइडे से ही बता रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे से ही, कि यहाँ अगर कोई मिलता है आपको ये प्राइस, तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए बाई कर सकते हो। और देखते हो कि यहाँ आने के बाद सीधा ये 220 से 300 तक जाता हुआ, 301-2 तक जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फिर उसके ऊपर नहीं गया। फिर यहाँ लोगों ने कॉल बाई की होगी भर भर कर, फिर ये नीचे आ गया। तो जो एफआईडीआई वाले होते हैं ना, उनका एक मकसद होता है भाई, कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल कम्युनिटी को फंसा के रखना है। और आप लोग समझते हो नहीं, यूट्यूबरों को देख लोगे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। भाई पूरी इन्फॉर्मेशन लो ना, किसी से ले रहे हो तो। ठीक है, लॉस कैसे हो देते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक भाई साहब का स्क्रीनशॉट है, इनको किसी ने 24,900 का पुट बाय करवा दिया भाई 75 रुपए पे। अब आप देखो कि ये 75 रुपए कब चल रहा था। ठीक है, और इनको बाय करवाए कितने? 26 लोग, है ना। आप देखना कि अब ये 26,900 वाला जो कॉल है, सॉरी 24,900 वाला जो पुट है,
इन भाई साहब ने बाय कब किया होगा, एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इनको किसी एडवाइजर ने बाय करवाया लालच में आके, सर मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये 75 वाली रेंज कहाँ है, ये रही। तो इनको किसी भाई साहब ने है ना कल पुट बाय करवा दिया, जबकि मैं कहता हूँ कि अगर जो भी बाय कर रहे हो स्टॉप लॉस फॉलो करो। पहली बात तो इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, और आप देख सकते हो 75 रुपए से ये प्रीमियम लो लगा चुका है 20-22 रुपए का। तो इनके इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन गलत ये भी है, ये भी मादरचोद ऐसा है ना भाई, इसको लालच में पड़ना है, इसको मोटा प्रॉफिट चाहिए। शेयर मार्केट सालों कोई शॉर्टकट है क्या तो कोई शॉर्टकट है क्या? एक बात समझ में नहीं आती, ऑप्शन ट्रेडिंग तब करो ना जब गांड में गुद्दा हो, जब पैसा बहुत सारा पड़ा हो तुम्हारे पास है, या फिर डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कर सकते हो तुम लोग, तब करो ना ऑप्शन ट्रेडिंग। आ जाएंगे गांड उठा के ऑप्शन ट्रेडिंग करके तुम्हारे जैसे, पता नहीं बहन तो कितने खा गया मार्केट, समझता ही नहीं है यार कोई, कितना ही समझा लो किसी को। ठीक है, तो इन भाई साहब को तगड़ा झटका दिया है भाई देने वाले ने। तो ये चीजें हैं। एक बार और हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं वापस। जो हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे दो ऑप्शंस को हम ट्रैक कर रहे हैं। कौन कौन से? एक हमारा 24,900, ये 24,900 वाला कॉल है, ठीक है। अगर अभी भी मैं आपको बताऊं, अगर कॉल बाय करने की इनमें जो जगह है ना, या तो यहाँ कॉल बाय करो, यहाँ अगर कोई कंफर्मेशन मिले यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। या फिर अगर यहाँ नीचे ये ब्रेकडाउन आ जाता है इस लो का जो कि 91 का है, फिर यहाँ अगर वापस इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है, इसके यहाँ आके कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखाता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये यहाँ तक के लिए अच्छा प्रॉफिट ये कॉल देगी। लेकिन जो जो ऊपर बाय करेगा भाई, कॉल जो जो ऊपर बाय करेगा ना, ये सिर्फ 24,900 के कॉल का ही हाल नहीं है, आप किसी भी कॉल को उठाकर देख लो। ऊपर के लेवल पे जो जो फंसा है ना भाई, तगड़ा रो रहा है, बहुत तगड़ा रो रहा है। 320 से 210 की क्लोजिंग है, सीधा सीधा 110 पॉइंट का झटका लगा है। और ऐसे ही धीरे धीरे जिस हिसाब से निफ्टी नाटक कर रहा है ना पिछले 22 दिनों से, उस हिसाब से लग रहा है कि ये प्रीमियम 320 से लेके और ये 80-90 रुपए की रेंज में, इसी रेंज के अंदर इसको खत्म कर देंगे। यहाँ ऊपर पहले ये बाय कर लिए, इनको मार देंगे, और फिर भाई ऐसे इनको मार देंगे। इनको कहाँ मारेंगे? अब ये लोग कब मरेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये लोग मरेंगे जब ये प्रीमियम 146 से लेके 60-70-80 रुपए आ जाएगा। जब ये जो ऊपर बाई करके बैठे हैं ना काका जी, जो शॉर्टकट है, जिनको जादू टोना चाहिए भाई, डेली प्रॉफिट चाहिए 10-10% ऑप्शन में, इनके बाप ने बनाया है कभी? साले मार्केट को गलत बताते, खुद की गलतियां बताते नहीं, कंजर नहीं। तो इस कॉल को अगर आप लोगों को बाय करना ही है, तो ये भाई जितना नीचे हो सके उतना नीचे बाय करने की कोशिश करो। लेवल्स आपके सामने 91 के नीचे आने दो, इसको ब्रेक डाउन करने दो। फिर अच्छा दिखता है तो बाय कर लेना, या फिर 146 पे अगर आपको कोई दिखता है तो यहाँ से एक बाउंस ट्रेड हो सकता है, ठीक है। वापस अगर 210 के ऊपर आके अगर अच्छा कुछ प्रोजेक्शन देता है तो फिर से एक बार ये 300 टच कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास 24,900 का कॉल हमारा। अब पुट की बात कर लेते हैं भाई। हम कौन सा पुट ट्रैक कर रहे थे? 2500 वाला, ठीक है। तो ये रहा 2500 वाला। तो 2500 वाला जो हमारा पुट है, इसको हम ट्रैक कर रहे थे काफी दिनों से, ठीक है। तो इसके पास अब जो लेवल बन गया है ना, अब एक बार इसकी मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। अगर आप पुट में ट्रेड कर रहे हो तो ये 25,900 का पुट है। ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर अभी ये बुलिश है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसको बाय करना हो ना, अगर नीचे से बाय करना हो, तो इस रेंज के अंदर आने दो, और यहाँ से अगर वापस कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखाता है तो एक अच्छा ये ट्रेड बन सकता है, जिसका पहला टारगेट ये होगा जो आज इसने रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है। और दूसरा टारगेट होगा कौन सा? ये वाला होगा, ओके। और तीसरा टारगेट जो इसका होगा वो ये वाला होगा, ओके। 200 का। तो ये प्रीमियम है भाई, 2500 वाला पुट है, इसको ध्यान से देख लेना। लेवल सारे आपको दिख रहे होंगे, प्राइस इनका दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बाय कैसे कर सकते हो आप लोग वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो अब निफ्टी में आ जाते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से भाई साइडवेज चल रहा है, और 2 दिनों से लोग भर भर के कॉल बाय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर एफआईडीआई वाली मार रहे हैं ना, तो भाई कॉल बायर्स की ही मान रहे हैं। लेकिन ये याद रखना कि यहाँ जो जो कॉल बाय कर रहा है ना, अभी तो कम रिस्क दिख रहा है आपको, कल या परसों तक भी आपको दिख जाएगा, जल्दी दिख जाएगा कि यहाँ कॉल बाय करना कितना रिस्की था। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। चलो अब कल का देख लेते हैं कि कल निफ्टी में हमें कैसे क्या करना है, ओके। लोग आपको आधी अधूरी जानकारी देंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बताऊं, ये 2 दिन से एक रेंज में है, और आज का जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है ना, तब तक ये मान के चलो कि निफ्टी बियरिश ही है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी बियरिश ही है। अब ये जो लेवल है हमारे पास 25,028 का, अगर यहाँ आ जाता है और इसका ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, या फिर यहाँ आ जाता है और इस लेवल तक का ब्रेक डाउन कर देता है, तो बहुत से लोग बियरिश हो जाएंगे भाई साहब कि देखो ये हो गया वो हो गया। लेकिन यहाँ आप लोग पुट बाय मत करना बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, या फिर है ना बाउंस का वेट करना अगर आप लोगों को पुट बाय भी करनी है तो निफ्टी के अंदर।
ठीक है, बाउंस का वेट करना, और फिर अगर कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो पुट का ट्रेड बनाना, वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ब्रेकडाउन करने के बाद, ठीक है, वापस यहाँ अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन दिख जाता है ना, तो ये समझ लेना कि ये वापस है ना एटलीस्ट यहाँ से लेकर ये आज का हाई भी कटवा सकते हैं, या फिर यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा निफ्टी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और नीचे से अगर कॉल बाय करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल को मार्क कर लो, 24,760 का है, जो कि रिटेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर इस पे आने के बाद अगर आपको मान लो कि ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है, तो ब्रेकडाउन करने के बाद अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे दे, तो याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को कॉल में प्रॉफिट देगा एफआईडीआई वाला। और अगर पुट बाय भी करना है ना, इस लेवल पे आने के बाद बाउंस आने देना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ही पुट खरीदना भाई। जितना हो सके सब्र रखो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और जितना हो सके ना रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर लो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और ये टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, इनकी आधी अधूरी जानकारियों पे काम करोगे तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ मारे जाओगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। पता नहीं कितने आए कितने गए, आप जैसे नहीं समझोगे तरीका। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शेयर मार्केट ने लोग पागल कर दिए हैं। लोग पागल कर दिए हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे टेलीग्राम वाला हो, चाहे एडवाइजर हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे ट्रेडर हो, सबको है ना पागल कर दिया है। 100 में से मानो कि दो पांच लोग ही है जो अपनी मानसिकता संभाल पाए हैं। बाकी सब ने मार्केट खराब कर दिया, मार्केट ने सबको खराब कर दिया है। ठीक है, अब मान लो अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, निफ्टी अगर गैप अप खुल जाता है तो सब्र के साथ बैठे रहो। ठीक है, अगर सबर के साथ बैठे रहो, अगर कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करो। डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है ना, तो ही कॉल बाय करना। अदरवाइज ऊपर के लेवल लेवल से अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो एक फुट का ट्रेड यहाँ तक के लिए बन सकता है, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो। और अभी मैं आपको क्लियर बता दूं, जुआ खेलना बंद कर दो भाई, क्वांटिटी कम कर लो। ठीक है, स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस हमेशा लो, चाहे अच्छी मार्केट हो चाहे बेकार मार्केट हो। स्टॉप लॉस लोगे तो कैपिटल बचा हुआ रहेगा, वरना करते रहो ठुकते रहो अपने। क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है भाई। तुम्हारे लिए तो वही भगवान है, वो चूतिया एडवाइजर, ब्रोकर, ट्रेडर, यूट्यूबर, जो साला तुमको गलत गलत एडवाइस दे के तुम्हारा लॉस पे लॉस बढ़ाए जा रहा है। कम तो हो नहीं रहा, लॉस बढ़े पे बढ़े जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल निफ्टी को एक बार डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या किया है। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने कल के लो के नीचे भाई क्लोजिंग दे दी है, ये एक बेरिशनेस का साइन है। और जब तक इसमें भी आज का ये जो रेड कैंडल है ना, मॉर्निंग वाला, जब तक ये खड़ा है तब तक बियरिश ही कंसीडर करना। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज है, एक कैच है इसमें। क्या कैच है कि अगर गैप डाउन खुल जाता है या फिर है ना ब्रेक डाउन कर देता है कल आज के लो का, ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा पुट बाय मत करना भाई। पुट अगर बाय भी करनी हो ना, तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ही पुट बाय करना, वो भी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ओके, और यहाँ अगर आपको कोई ब्रेकडाउन हो जाए, मान लो कि इस लेवल का ब्रेकडाउन ही कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पुट मत खरीदना, किसी भी कंडीशन में पुट मत खरीदना। पुट खरीदनी भी हो तो भाई बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो ही पुट बाय करना, अदरवाइज पुट बाय मत करना। और यहाँ अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो भाई ये समझ जाना कि एक बाउंस आएगा जो कि लीड करेगा कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक बाउंस लीड कर सकता है। ओके, अब मान लो कि गैप अप खुल जाए, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाए, आज के हाई के ऊपर गैप अप खुल जाए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो सब्र के साथ बैठे रहो भाई, बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना, या फिर डिप का वेट करना यहाँ तक। ठीक है, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल बाय करना। ओके, और उसके अलावा गैप अप खुलने के बाद या ब्रेकआउट आने के बाद अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना है एफआईडीआई वाले पुट वालों को पैसा देंगे, कॉल वालों को पैसा नहीं देंगे, जैसा 2 दिन से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, विक्स की भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, विक्स, ठीक है, विक्स को अगर आप देखोगे ना, तो विक्स धीरे धीरे वहां आ रहा है जहां से ये स्पाइक, यहाँ से पहले ये 66% चला था इस दिन, ठीक है, 65% चला था, फिर यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ से स्पाइक दिया, मतलब यहाँ बायर है विक्स में। ठीक है, तो वापस यहाँ आ चुका है। अगर यहाँ से स्पाइक तेज आता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, डायरेक्शन हमें मिल सकती है, मार्केट गिरने के भी चांस है। ठीक है, चलो डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स को बहुत लोग देख रहे हैं, तो भाई डाउ जोन्स भी है ना निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह है ना, एक जगह सूत्र टिका के बैठा है, साइडवेज ही है। इसको ना हम बुलिश कंसीडर करेंगे ना हम बियरिश कंसीडर करेंगे। बस हमें अभी ये पता है कि इस लेवल से पहले एफआईडीआई वालों ने डाउ जोन्स को सेल किया था अच्छा खासा, यहाँ से 3-4 हजार पॉइंट ये गिरा था। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखेंगे, तो मिड कैप निफ्टी ने आज हमें एक रेड कैंडल दिया है भाई। ठीक है,
और ये रेड कैंडल ऐसे लेवल पे है, इसको हम फुल ऑन बियरिश तो नहीं बोलेंगे, ना ही यहाँ फुल ऑन बुलिश होना है, ना ही फुल ऑन बियरिश होना है, क्योंकि ये रेड कैंडल अब ट्रेंड है भाई, ऐसे रेड कैंडल उड़ते हुए भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक रेड कैंडल है, जब तक इसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं आती है तब तक फुल ऑन बुलिश होना गलत है, मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मिड कैप में कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो मिड कैप में बाय एरिया ये है, ठीक है। अगर इन लेवल्स पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कभी भी आ जाता है मिड कैप निफ्टी और कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है ना, यहाँ पुट तो बाय करना मत, लेकिन अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बाउंस ट्रेड जरूर बन सकता है। अगर इन लेवल्स पे आने के बाद अगर लग रहा है कि भाई पीछे से गिरता हुआ आ रहा है, पुट बाय करना है, तो भाई बाउंस पे ही सेल करना, उससे पहले अगर सीधा सीधा सेल करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे जो मिड कैप निफ्टी है वो बेरिस है, जो कि 13,338 का है, ओके। और एक लेवल हमारे पास ये है, ये वाला, ठीक है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे, या फिर ब्रेक डाउन आ जाता है आज के लो का, तो मैं आपको सीधा बताऊं भाई, सीधा सीधा पुट मत खरीदना, अगर पुट खरीदनी भी है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे वीक बेरिस कंफर्मेशन मिले तो ही पुट लेना। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन करने के बाद ये अब ट्रेंड में वापस ऊपर भी जा सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर गैप अप खुल जाता है मिड कैप निफ्टी, मान लो कि आज के आई के ऊपर गैप अप खुल जाए या ब्रेकआउट कर दे, तो भाई सीधा सीधा कॉल बाय मत करना, वरना बड़ा झटका लग सकता है। कॉल बायर्स को पिछले 2-3 दिनों से लग ही रहा है और कल भी लग सकता है। कॉल बाय भी करनी हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे ही कॉल बाय करना। तो ये सिंपल सिंपल सेटअप है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन भाई साहब गलतियां करोगे तो ठुकते जाओगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो गलतियां करना कर दो बंद, लॉस हो जाएगा अपने आप बंद। लेकिन समझना तो कोई चाहता नहीं, सबको तो वही चाहिए, जादू टोना बैन, तो डेली 10% चाहिए। बे तुम हो शेयर मार्केट, कोई वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तड़कता भड़कता शॉर्ट कर जो तुमको करोड़पति अरबपति बना देगा। 90% डेली रोडपति बन के जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, याद रख लेना, ठीक है। तो समझ जाओ अभी भी वक्त है, वरना कुछ नहीं है, छोड़ दो मार्केट, फायदे में रहोगे। बैंक निफ्टी की बात करें, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है कल इस लेवल के ऊपर या फिर इस लेवल के ऊपर, तो भाई आंखें खुली कर लेना। और सीधी सी एक चीज याद रखना, कॉल बाय मत करना, कॉल बाय भी करनी हो तो डिप का वेट करना। तो डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता हो तो ही कॉल बाय करना, अदरवाइज गैप अप पे और ब्रेकआउट पे कॉल अवॉइड करना, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। उल्टा गैप अप और ब्रेकआउट पे अगर आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो वहां से एक का ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो कि अगर गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ गैप डाउन खुल जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है फ्लैट खुल के, ठीक है। तो यहाँ आपको सीधा सीधा पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि अब ट्रेंड में यहाँ से वापस भी घूम सकता है। पुट अगर खरीदना भी हो तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही बैंक निफ्टी में पुट खरीदा जा सकता है, वो भी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ किसी दिन मिल जाता है ना बैंक निफ्टी, तो भाई यहाँ आपको एक चीज समझनी है क्या, कि यहाँ पुट नहीं खरीदना है पहली बात तो, ठीक है। पुट अगर खरीदो भी तो बाउंस का वेट करो, और बाउंस पे कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिले तो पुट के लिए वेट करो। अदरवाइज अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बाउंस रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये था कल के लिए एनालिसिस। भाई गलतियां करना बंद कर दो, आपको शॉर्टकट जो लग रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ दो लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए? या तो जिसको खोने से डर नहीं लगता और पैसा करता है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करता है, अच्छे फंड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करता है, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है। बाकी सब तो आप कितने ही हाथ पाँव मार लो, कितना ही आप किसी अच्छे से यूट्यूबर को पकड़ लो, कितने एनालिसिस देख लो, भाई ना तो वो आपको कोई यूट्यूबर प्रॉफिट दे देगा, ना कोई टेलीग्राम वाला करवा देगा। हाँ ये जरूर है, आपको लूट जरूर लेंगे, आपको लॉस जरूर करवा देंगे, ठीक है। तो मेरी बातों को माइंड करना, समझना, अच्छा लगता है वो कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।